गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 22 नवंबर डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। शाम 4 बजे हुजूर जी और बाबा जी स्टेज पर आ गए थे जी और वहाँ पर शब्द चल रहे थे। फिर उसके बाद बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी धर्मपत्नी और माँ की लड़ाई होती है और उस बीच में मैं फंस जाता हूँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू बीच में क्यों फंसता है, तू घर से भाग जाया कर। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगती है जी। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर आदमी कमज़ोर होगा तो काम नहीं चलेगा। आदमी को एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए और अगर आदमी थोड़ा सा जोर घर पे दिखाकर कहेगा कि लड़ाई नहीं करनी तो घर में लड़ाई बंद हो जाएगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जिनको नामदान नहीं मिला वह अपने मन को संतुष्ट कैसे रखें। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो मन हमारे काबू में रहेगा और अगर सोच गलत होगी तो मन हर समय उतावला रहेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हम दो बहनें हैं और हमारी अभी शादी नहीं हुई और हमारे पापा की बाईपास सर्जरी हुई है और हमें चिंता रहती है कि हमारी शादी के बाद जब हम चले जाएंगे तो पापा का ध्यान कौन रखेगा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम सब मालिक के बच्चे हैं और ध्यान रखने वाला वह कुल मालिक है। हम तो बस एक जरिया बनकर आते हैं। आप सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दें। फिर एक भाई ने बाबा जी से योग के ऊपर सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं हर रोज़ योगा करता हूँ तो क्या योगा से मुझे भजन सिमरन में भी फ़ायदा होगा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, योगा शरीर स्वस्थ रखता है और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमें भजन सिमरन करने में आसानी होगी। लेकिन इसका ताल्लुक भजन सिमरन से नहीं है। लेकिन सिर्फ यह मान लेना कि योगा करने से भजन में फ़ायदा होगा तो भजन सिमरन का योगा से कुछ लेना देना नहीं होता। फिर यही भाई आगे बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरी बच्ची छोटी सी है और उसको इस उम्र में भी शुगर हो गया है और जिस वजह से मैं काफ़ी चिंतित और चिंता में रहता हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आजकल तो मेडिकल लाइन में बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं और बाबा जी ने कहा कि मुझे भी शुगर है और शुगर वालों को खाने पीने के लिए दूसरे बहुत सारे अल्टरनेट भी मिल जाते हैं। बाकी आप मालिक पर भरोसा रखें। इसके बाद एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी के 4 से 5 ऑपरेशन हो चुके हैं और मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि तुम लोग कहीं माथा टेकते तो नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो माथे टेकते हैं तो क्या उनके घर कभी कोई बीमारी नहीं आती। माथा टेकने से कर्म कट जाते तो इससे आसान और सस्ता सौदा क्या होता। कर्मों का हिसाब तो माथे टेकने के बाद भी देना ही पड़ेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब मैं यहाँ आ रही थी तो बहुत सारे सवाल मन में थे, लेकिन
यहाँ आने के बाद मैं सब कुछ भूल गई। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह सवाल जवाब तो इसलिए रखे जाते हैं कि बात करने का मौका मिल सके। असल तो सवाल जवाब का मतलब जब अंदर से सवाल जवाब किया जाए और अंदर से ही जवाब आए, और जिस दिन अंदर से जुड़ जाएंगे तो कोई सवाल बाकी नहीं रह पा जाएगा। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि तू विदेश जाकर पढ़ाई कर। तो बाबा जी ने पहले इस सवाल को गलत समझ लिया कि मम्मी पापा विदेश नहीं देना जाना चाहते। लेकिन लड़की ने दोबारा से सवाल किया तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तो बेटा, फिर मुझसे क्यों पूछ रही है? यह तो अच्छी बात है। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगती है जी। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। तो बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, अब अगर मैं भी आपसे सवाल का जवाब गुस्से में दूं तो आपको क्या अच्छा लगेगा? गुस्से से हमेशा चीज़ें खराब होती हैं। गुस्से में इंसान कई बार ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसका उसको बाद में पछतावा होता है। छोटी सी जिंदगी है और हमें सभी के साथ प्रेम से बात करनी चाहिए। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं डेरे आती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, और यहाँ से वापस जाती हूँ तो कुछ दिन तक तो आपका चेहरा मेरे दिमाग में रहता है, लेकिन उसके बाद आपका चेहरा धुंधला सा होता जाता है। तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, जब हमारा ध्यान दूसरी ओर जाता है तो ऐसा होता है। जिस दिन आप अंदर से जुड़ेंगे उस दिन मन इधर उधर नहीं भटकेगा। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। फिर इस लड़की ने पंजाबी में कहा कि मुझे ऐसा मुंडा चाहिए जो सेवा पर और सत्संग में जाता हो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, यह मुंडे नहीं, गुंडे हैं। इस बात पर संगत जोर जोर से हंस रही थी जी। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि सेवा करने से कर्म कट जाते हैं। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, सेवा हमें निष्काम भाव से करनी चाहिए। किसी भी चीज़ की इच्छा को मन में रखकर सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा के बदले और उसके एवज में कर्म करते हैं, ऐसा सोचना भी एक इच्छा ही होती है। आगे बाबा जी बोले, हम पता नहीं हर काम अपने फायदे को देखकर ही क्यों करने लगते हैं। सेवा तो भावना की बात होती है बेटा। सेवा के बदले में कोई इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए। एक लड़की ने बाबा जी से बहुत कुछ एक साथ ही बोल रही थी। कभी कहती कि मुझे सब कहते हैं तू घर का कोई काम नहीं करती, तो कभी कुछ और बात करने लगते हैं। बहुत सारे बातें करते हैं। एक साथ करने के बाद लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, अब आप बोलो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू चुप रहेगी तो मैं कुछ बोलूँगा। फिर आगे बाबा जी ने हंसते हुए यह भी कहा कि बीवियाँ अगर कम बोलना शुरू कर दे तो बहुत सारी घर की प्रॉब्लम ख़त्म वैसे ही हो जाएगी। इस बात पर भी संगत बहुत हंसी। तो संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो बाबा जी ने 22 नवंबर को डेरा ब्यास में संगत के साथ करे थे जी। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि इन सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को
ज़रूर मिला होगा जी। तो संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।